हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेदी। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम गिवन हो तो हमें वो कैसे सॉल्व करनी है यूजिंग सेट्स। जैसे कि हमने लास्ट जो अपने 2 लेक्चर किए हैं उनमें हमने क्या किया हुआ है, यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन भी किया और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी किया, और उसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट भी किया और सिमेट्रिक डिफरेंस भी किया। पर आज हम क्या करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन को यूज़ करके, सेट थ्योरी को यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। वो कैसे, आपको मालूम है यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इफ A and B are two finite sets, अगर A और B दो फाइनाइट सेट होते हैं तो यूनियन को हम कैसे लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, A यूनियन B की फॉर्म में। और A यूनियन B क्या होता है हमारा कि X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B और बोथ, हम ऐसे लिखते हैं। और इंटरसेक्शन को A इंटरसेक्शन B क्या होता है हमारा, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। अगर वेन डायग्राम के तौर पे लिखा जाए तो हमारी वेन डायग्राम कैसी होती थी, अगर A और B दो सेट थे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया A सेट और ये हो गया B सेट, ये हो गया A, ये है B। तो ये हमारा क्या होता था, दिस पार्ट इज A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, वो दोनों को ही बिलोंग करता था, कि कॉमन पॉइंट था। A और B का क्या है, कॉमन, A इंटरसेक्शन B में कॉमन आते हैं। बट जो हमारा A यूनियन B होता है उसमें A के भी एलिमेंट आ जाते हैं, B के भी एलिमेंट आ जाते हैं और कॉमन भी आ जाते हैं। वो क्या था हमारा A यूनियन B। और अब ये तो हो गया अकेला सेट A, तो ये क्या है, अकेला सेट B। तो ये हिस्से को क्या लिखूंगा मैं, इस हिस्से को लिखूंगा A माइनस B और इसको क्या लिखूंगा, B माइनस A। ये जो इतना सेट है हमारा ये वाला, ये है A माइनस B और ये क्या है, B माइनस A। और अब हम प्रॉब्लम्स जो भी हमारी होगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की बेसिस पे। अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसको ड्राइव करने के लिए वो फॉर्मूला, एक्चुअली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि वो कैसे लिखा गया। जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है कि A यूनियन B इक्वल्स टू, अब आपको n का मतलब तो पता है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर A सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो इसका क्या हो गया, कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या लिखा होगा, 3 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, मतलब कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं। वैसे ही अगर A यूनियन B सेट है तो उसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर ये एलिमेंट है तो n ऑफ A यूनियन B कितना आ गया, 5। ये हमें ध्यान में रखना है। वैसे ही A इंटरसेक्शन B भी। अब देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला है, n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स होता है n ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये हमारा पहला फॉर्मूला, number of elements in A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अब देखो, जैसे मैं इसी वेन डायग्राम से अगर मैं लिखूं A यूनियन B को लिखूं, अगर मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, चलो यहाँ पे ठीक है, A यूनियन B लिखता हूं, तो A यूनियन B क्या है हमारे पास, A यूनियन B में क्या आ जाएगा, इस सेट के एलिमेंट
इंटरसेक्शन के एलिमेंट और b माइनस a के एलिमेंट, क्योंकि a यूनियन b में क्या रहता है कि अगर ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो उसको कंबाइन करके a यूनियन b में लिखेंगे, कंबाइंड एलिमेंट आएंगे। तो a यूनियन b में हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस ये सारे ये प्लस ये और प्लस b माइनस a। इस फॉर्मूले को लिखना चाहता हूं मैं, ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, एन ए यूनियन बी क्या आ गया हमारे पास, a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b, क्योंकि उसमें क्या है सभी एलिमेंट आएंगे, जैसे कि ये लिखा a यूनियन b क्या x बिलोंग्स टू a को बिलोंग करेगा या b को बिलोंग करेगा, a माइनस b को बिलोंग करेगा और b माइनस a को बिलोंग करेगा, और बोथ उन दोनों को भी बिलोंग कर सकता है, जैसे कि उनका कॉमन। तो जो इंटरसेक्शन होता है उसमें क्या होता है, a एंड b सिर्फ कॉमन ही होता है, वो हमारा है इंटरसेक्शन। बट अब हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या, a यूनियन b इक्वल टू a माइनस b प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस a। अब देखो अगर मैं ये साइन लगा दूं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या आ गया, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a, यही लगा दो तो ये हमारे पास बन जाता है n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अब ये भी हमारा एक फॉर्मूला ही है क्वेश्चंस के रिलेटेड। a माइनस b का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a माइनस b में के कौन से एलिमेंट आएंगे। अब अगर मैं यही बात करूं, a माइनस b में कौन से एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ a को ही बिलोंग करते हैं, तो क्या हो गया कि जो a को बिलोंग करते हैं बट b को ना बिलोंग करें, a माइनस b तो वो भी एलिमेंट आएंगे। a माइनस b का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट a में जो a के वो एलिमेंट लिखेंगे जो b को बिलोंग ना करें बट a को ही बिलोंग करते हैं, जो b को बिलोंग ना करें, ठीक है। अगर उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो हम वो भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर a माइनस b, अगर a सेट है 1 2 3 4 और b सेट क्या है हमारे पास 3 4 5, तो a माइनस b क्या आएगा, a माइनस b का मतलब है कि a के वो एलिमेंट लिखने हैं इस सेट में जो b को बिलोंग ना करें, तो a के वो एलिमेंट लिखने हैं। a के कौन से एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया, 3 तो b को बिलोंग करता है और 1 a को बिलोंग करता है, 4 भी बिलोंग करता है, तो हमारे पास a माइनस b यही रहेगा। अब ये आ गया n ऑफ a माइनस, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, बट हमने ये बनाना है फॉर्मूला जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये तो बन गया, ये हो गया हमारे पास n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a, ठीक है। अगर मैं इसी में n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a माइनस b प्लस ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b माइनस a, इसी में n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b ऐड कर दूं और सबट्रैक्ट कर दूं, अगर देखो प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b एक बार ऐड कर दिया और एक बार क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। एक बार मैंने क्या ये वाली चीज n ऑफ a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया। देखो कि अगर किसी टर्म में हम 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा उस टर्म में, वो टर्म वैसे की वैसे रही। कोई भी एलिमेंट तो ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, 5 माइनस कर दो, तो वो टर्म वैसे की वैसे ही रहती है। अब ये क्या अगर n ऑफ a यूनियन b हमारे पास, अब देखो a यूनियन b इक्वल्स टू, ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, इसके और इसके एलिमेंट अगर कंबाइन कर दिए जाएं तो हमारे पास बचता क्या है,
a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा सेट क्या है हमारे पास, ये पूरा का पूरा अगर इसको a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b यहाँ तक है, तो ये क्या हमारे पास बन जाता है इस पूरा का पूरा सेट a। तो ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a। अब प्लस अगर इसकी बात करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, अगर b माइनस a जो इतना था हमारे पास, b माइनस a क्या था इतना, यहां से लेके यहां तक ये था हमारे पास b माइनस a, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, पूरा का पूरा b सेट। तो वो क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो बाकी क्या बचा, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये हमारे पास क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, ये n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू फाई हो, a इंटरसेक्शन b फाई का मतलब क्या है, अगर जो हमारे a और b सेट है वो डिसजॉइंट हो, उनमें कॉमन पॉइंट कोई ना हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू कितना हो गया, 0, क्योंकि वो तो एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, तो वो क्या हो गया 0। तो हमारा फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा, देन n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b। बस इतना ही, क्योंकि ये क्या हो गया, n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो गया हमारे पास पाई, ये पहला फॉर्मूला ये दूसरा, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या है, फाई b। ठीक है, तो ये एक बार वीडियो पॉज करके ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए और अब इसके बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हो गया फॉर्मूला, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n of a इंटरसेक्शन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। अगर दोनों डिसजॉइंट हो तो फिर क्या होना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b क्या हो जाने 0, तो हमारा फार्मूला n ऑफ a प्लस n ऑफ b ही रहे। सो आई होप सो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। और दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b n ऑफ a प्लस n ऑफ b। ये दोनों फॉर्मूले, ये क्या कि अगर a इंटरसेक्शन b डिसजॉइंट हो और वो है अगर डिसजॉइंट नहीं हो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन ही गिवन हो, if x and y are two sets, a b की बजाय x y कुछ भी लिया हो सकता है कैपिटल लेटर में, कोई सेट का नाम कुछ भी लिया हो सकता है बट होगा कैपिटल लेटर में। तो हमारे पास क्या है, देखो such that number of elements in x union y equals to कितने 50, number of elements in x equals to 28 and number of elements in y equals to 32। तो उन्होंने की क्या कहा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो ये फाइंड आउट करना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो जो गिवन है वो तो हम लिख लेंगे। गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y
तो फाइंड आउट क्या करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, अब वहाँ पे ए बी दिया हुआ था, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो वैल्यूज गिवन है वो फिल कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स यूनियन वाई भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स भी गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई भी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर ऐसे नहीं तो पहले इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लें। देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, हमारे इस पर क्या बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, ये माइनस हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। अब वैल्यूज फिल करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्या है, 50 प्लस 32 और माइनस 50, हमारे पास वैल्यूज गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्या है, 28 32, ये हमारे पास क्या है, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 10, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो in a class, in a school, there are 20 teachers, एक स्कूल में 20 टीचर हैं, who teaches mathematics और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स टीच कराते हैं या फिजिक्स। फ्रॉम दीज 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच फिजिक्स and mathematics. How many teaches physics? तो अब ये प्रॉब्लम हमें दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, there are 20 teachers who teaches mathematics और physics। ये क्या हुआ गिवन है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, टोटल टीचर्स कितने हैं 20, और वो क्या मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर यहाँ मैथमेटिक्स या फिजिक्स के। फ्रॉम दीज 12 टीचर्स मैथ, 12 उनमें से मैथ टीच कराते हैं और 4 जो है फिजिक्स और मैथ टीच करवाते हैं। हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, तो उनमें से कितने टीचर्स जो हैं वो फिजिक्स टीच कराते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए denotes teachers who teaches maths, B denotes teachers who teaches physics।
हम ऐसे स्टार्ट कर लेंगे। ए डिनोट क्या करता है कि जो टीचर मैथ टीच करते हैं, और बी क्या डिनोट करता है, जो टीचर फिजिक्स टीच करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम दीज 12 टीच मैथ्स, 12 टीचर्स जो हैं वो अकेला मैथ्स ही टीच करवाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए तो क्या हो गया, 12 ना हो गया। जो सिर्फ मैथ्स ही टीच कराते हैं वो क्या आगे 12। अब ये क्या है, 4 टीचर जो हैं, 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथ। जो फिजिक्स एंड मैथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। वो फिजिक्स भी टीच कराते हैं और मैथ भी टीच कराते हैं। तो क्या हो गया, और जो है मैं हिंदी में यूज कर रहा हूँ, एंड का मतलब इंग्लिश में, ठीक है। 4 टीचर्स फिजिक्स एंड मैथ। तो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, फिजिक्स और मैथ के जो इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। अब शुरू से ही स्टेटमेंट देखिए, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और का मतलब क्या हो गया, या तो मैथ टीच कराते हैं या फिजिक्स, या तो मैथ टीच कराते हैं या फिजिक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, वो यूनियन आ गया। क्यों, क्योंकि टोटल 20 टीचर्स हैं, और टोटल जो क्या हो गया हमारा यूनियन में क्या कहते हैं, कंबाइंड एलिमेंट। टोटल तो 20 टीचर्स हैं, बट उन्होंने स्टेटमेंट में क्या किया, वो मैथ या फिजिक्स कराते हैं, तो टोटल टीचर्स हो गए। तो हमारे पास क्या गया, एन ऑफ एक्स ए यूनियन बी, वो हमारे पास आ गया 20। तो उन्होंने फाइंड आउट करने को क्या है, हम हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, तो फिजिक्स के टीचर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी एन ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स, एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज फिल कर देंगे। ये क्या आ गया 20, और ए क्या है 12 प्लस एन ऑफ बी माइनस ये क्या इंटरसेक्शन कितना है 4। 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कितना आ गया 8 प्लस एन ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 20 माइनस 8, तो हमारे पास क्या आ गया 12 टीचर्स जो हैं वो हमें क्या फिजिक्स टीच करते हैं। देयरफॉर 12 टीचर्स फिजिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स के लिए टीचर्स आ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पॉज करके आप वीडियो को तो अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो in a class in a class 35 students, 35 स्टूडेंट की क्लास है, 24 प्ले क्रिकेट and 16 play football. Also, each student play at least one of two games. How many students play both cricket and how many students play both cricket and football?
अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है कि क्लास तो 35 स्टूडेंट की है पर 24 प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए स्टूडेंट्स A denotes students play cricket और B क्या डिनोट करता है, स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, 24 प्ले क्रिकेट। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इस लाइन के लिए also each student play at least one of 2 games। हम इस लाइन की इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं अभी। पहले तो ये 24 प्ले क्रिकेट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट 24 आ गए। 16 प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल वो भी आ गया, n of b। उन्होंने पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं। बट अब इस स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने ये पूछा है, ये अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35। अब अगर मैं लिख लूँ A यूनियन B इक्वल्स टू 35, डायरेक्टली ये नहीं लिख सकता क्योंकि अगर ये लाइन देखो आल्सो ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, जो हर एक स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट है कोई ना कोई गेम तो खेलता ही है, कोई ना कोई गेम तो खेलता ही है। कोई ना कोई गेम खेलने का मतलब क्या हो गया कि वो या तो फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या दोनों ही खेलता है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर जो है वो क्या है हमारे पास, जो n of A यूनियन B हम क्या लिख सकते हैं 35, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट खेलते हैं। अगर ये लाइन नहीं गिवन होती तो फिर हम ये n of A यूनियन B नॉट इक्वल टू 35, ये टोटल स्टूडेंट 35 A यूनियन B जो 35 नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन ना गिवन हो तो हमें क्या मालूम, उन्होंने बोला 24 प्ले क्रिकेट और 16 प्ले फुटबॉल, तो हमें क्या पता कि उनमें से कोई ऐसा बच्चा हो जो कुछ खेलता ही ना हो, कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो कुछ खेलता ना हो। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो इस लाइन को अच्छे से देखना कि आल्सो ये स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, टोटल तो 35 है और हर एक स्टूडेंट क्या है कोई ना कोई गेम खेलता है, इसलिए हम लिखेंगे n of A यूनियन B इक्वल्स टू 35। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर n of A यूनियन B इक्वल्स टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B क्या 35 गिवन है, n of A 24 प्लस n of B 16 माइनस n of A इंटरसेक्शन B 35 है। तो हमारे पास क्या 24 और 16, हमारे पास क्या हो गए 40 माइनस n of A इंटरसेक्शन B। तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो n of A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 40 माइनस 35, तो इस इक्वल्स टू 5। देयरफॉर 5 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। आप पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए इस लाइन के लिए, ठीक है। तो हमें कैसे A यूनियन B लिखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली A यूनियन B नहीं लिख सकते, कहीं कहीं पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन तो जो था हमारा, उसमें क्या पहली लाइन में ही लिखा था कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, टोटल टीचर्स 20 हैं, तो उनमें क्या है फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही टीच कराते हैं। कोई फिजिक्स करा रहा है, कोई मैथमेटिक्स करा रहा है।
तो हमने डायरेक्टली n ऑफ A यूनियन B क्या 20 लिख दिया था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये कंसेप्ट, और आगे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।